रात के 12 बज चुके थे, लेकिन डर के मारे राशि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह मानव स्वभाव है कि जिस आदमी के साथ वह बरसों गुजारता है, अपने सुख दुख बांटता है, मृत्यु के बाद दिन में हम उसे याद कर आंसू बहाते हैं और रात में वही यादें हमें डराती हैं। आज सुबह राशि की सांस का देहांत हो गया था। दिन भर आस पड़ोस रिश्तेदार का जमावड़ा लगा रहा। क्रिया के बाद शाम होते होते सभी रिश्तेदार, पड़ोसी व जेठ जेठानी भी अपने घर चले गए। घर में सिर्फ राशि, उसकी बड़ी ननद, पति व बच्चे ही थे। रात को ननद उसके साथ ही लेट गई, लेकिन बार बार उसकी 2 साल की बेटी के रोने से परेशान हो वह भी दूसरे कमरे में चली गई। अब कमरे में वह और उसकी बेटी ही थी। वह सोना चाहती थी, लेकिन अनचाहा डर उसे सोने नहीं दे रहा था। बार बार मन को समझाती कि वह अपनी थी, अपनों से कोई डरता है क्या, लेकिन सारे हौसले कुछ ही देर में पस्त हो जाते। उसे अपनी बेटी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि और दिनों तो कैसे दूध पीते ही खराटे मार सोती थी, और आज दुश्मन बन गई मेरी। सो जाती तो कम से कम दीदी तो यही रहती। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। हवा की झरझराहट से खिड़की का पर्दों का हिलना राशि का खून सुखा रही थी। हल्की सी आहट भी उसमें खूब भर जाती। कह भी तो नहीं सकती थी किसी से कुछ। इसी ऊह पोह में उसकी आंखें लग गईं। सोती रही, क्या उठना नहीं है? आज 3 बज गए, पता है ना 4 बजे जाता है वह ड्यूटी पर। भूखा ही भेजेगी क्या मेरे बेटे को? कह किसी ने उसको बुरी तरह झंझोड़ दिया। वह घबरा कर उठ बैठी। उसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 3 ही बज थे। हाँ, रोज़ सुबह 3 बजे ही उठती थी वह, लेकिन आज अभी वह कुछ और सोचती। तभी उसे उस कोने से, जहाँ उसकी सास की संदूक रखी थी, एक औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे राशि का गला सूख गया। चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ मुँह में ही घुट कर रह गई। वह पसीना पसीना हो अचानक बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी ननद व पति पास बैठे उसकी ओर प्रश्न भरी नज़रों से देख रहे थे। दीदी, आप यहाँ कैसे? अरे छुटकी बहुत देर से रोने लग रही थी। उसकी आवाज़ सुन कर ही हम यहाँ पहुँचे। देखा तो तुम नीचे बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? राशि ने उन्हें सारी बातें बताई। सुन सुन उसका पति बोला, वहम है तुम्हारा, उल्टा सीधा सोचती रही होगी रात भर, वही तुम्हें सपने में दिख रहा होगा। तभी राशि ने घड़ी की और देखा। उस समय 3:30 बज रहे थे। वह बोली, चलो मेरा वहम ही सही, लेकिन समय तो देखो। राशि की बात सुन उसकी ननद बोली, सच में भी हो सकता है भाई। भैया, सुना है तेरे भी तक आत्मा घर में ही रहती है, उसके बाद ही उसे मुक्ति मिलती है। सबको पता है तू सबसे छोटा और माँ का प्यारा बेटा था। उसे हमेशा ही तेरी चिंता रहती थी, इसलिए आई होगी अपनी बहू को जगाने की। मेरे बेटे को समय से ड्यूटी भेज दे। यह कहकर हंसने लगी। और दीदी, जो राशि कह रही है कि उसने संदूक पर किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनी है, वह क्या था? वह भी माँ ही होगी। उसे अपनी संदूक बहुत प्यारी थी, किसी को भी उसे हाथ ना लगाने देती थी। हाँ दीदी, कह तो आप सही रही हो। मैंने तो सासू माँ को कभी इसे किसी के सामने खोलते भी नहीं देखा। क्या खजाना छुपा रखा था उन्होंने इसमें? अरे कोई खजाना वजाना नहीं था पगली। एक दिन जब मैंने ज़्यादा जोर दिया, तब माँ ने दिखाया था इसमें उनकी शादी की साड़ी व पिताजी का कुर्ता पायजामा, और हम सभी बहन भाइयों के छठी के कपड़े संजो कर रखे थे। उन्होंने, पता नहीं हम औरतें कैसी होती हैं, जीते जी तो घर परिवार की मोह माया में फंसी रहती हैं, और मरने के बाद भी हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलता।